हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। और गाइस अभी मार्केट चल रही है, 3:30 बजे बंद होगी। 3:17 हो रहे हैं, तो वीडियो थोड़ी मैं पहले बना रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी भी है। जैसे ही गाइस अगर आज आप देखोगे तो मार्केट इतनी साइडवेज क्यों है, और मेरे को ऐसा क्यों लगता है आने वाले 1-2 दिन जो है वो और मार्केट आपकी साइडवेज हो सकती है। सबसे बड़ा रीज़न ये है गाइस, अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो मार्केट एक रेसिस्टेंस ज़ोन पे पहुँच रही है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है, जब ट्रेंड लाइन से दूर हो जाती है तो ट्रेंड लाइन को अप्रोच करती है और वहाँ से आप सेल ऑफ देखो कितना प्यारा आता है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ से दूर हो गई ट्रेंड लाइन से, वापस ट्रेंड लाइन पे गई, ट्रेंड लाइन को टच करके देखो कितना प्यारा सेल ऑफ आया है। अब गाइस ये सेम मूवमेंट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल नहीं, परसों भी नहीं, लेकिन मंडे से। क्यों? क्योंकि गाइज़ मेरे को लगता है ये जो मूव आई है, यहाँ पे अगर बिग प्लेयर ने एंट्री बनाई है, तो उसको एग्ज़िट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब कि कल थर्सडे है, कल पूरी मार्केट साइडवेज़ रह सकती है, फ्राइडे को भी साइडवेज़ रह सकती है। अगर साइडवेज़ के साथ-साथ थोड़ी बहुत ऊपर भी जा रही है, तो भी गाइज़ आप समझना कि बिग प्लेयर अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट बना रहा है। क्यों? क्योंकि गाइज़ जैसे मार्केट के चलने का तरीका है, वो आपको बताता है कि बिग प्लेयर एग्ज़िट मार रहा है। कैसे मार रहा है? सबसे पहले गाइज़ आज आपको मैं इंट्राडे का टाइम फ्रेम दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे गाइज़ अगर आप देखोगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊँगा, और इंट्राडे में आज हुआ क्या? मैंने आपको क्यों बोला कि आज का दिन टफ है और आने वाले दिन जो है वो भी टफ है। कब बोला था? मॉर्निंग में ही बोल दिया था। आप देख सकते हो गाइज़, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? मॉर्निंग में ही मैंने बोल दिया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक टफ डे, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है 10:20 एक्सपेक्टिंग टफ मार्केट टिल फ्राइडे। आज वेडनेसडे है, थर्सडे भी टफ, आज का भी टफ, फ्राइडे का भी टफ। क्यों? क्योंकि 22,900 को क्रॉस करना आसान चीज़ नहीं है। क्रॉस कर सकता है, अगर करता है तो 23,000 भी रेजिस्टेंस है, 23,100 भी रेजिस्टेंस है। तो आज कल में फ़ोकस करो सिर्फ़ स्मॉल अर्निंग्स में पूरे फ्राइडे तक। 2 दिन अपनी कैपिटल बचा के रख लो, क्योंकि उसके अगले हफ्ते पक्का क्रैश हो सकता है। 70% मैं श्योर हूँ कि मार्केट उसके बाद गिर सकती है अगले हफ्ते। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे आज इंट्राडे में क्या हुआ, पहले आप देखो ट्रैपिंग कैसे होती है। ट्रैपिंग मत बोलना, इसको हम बोलेंगे कि बिग प्लेयर कर क्या रहा है, एक स्मार्ट मनी जो है वो क्या कर रहा है और हमें वो पता कैसे चल रहा है। गाइज यहाँ पे देखोगे आज क्या हुआ, मार्केट ओपन यहाँ हुई गैप अप के साथ। प्रीवियस दिन में बहुत बढ़िया मूव आई थी, हमको 300 साढ़े 300 पॉइंट मार्केट ऊपर थी, ठीक है? एक रेंज बन गई, एक रेंज बन गई। अब सबको पता है इस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तो बाय करना है, सबको ही पता है। अब देखो ये ब्रेकआउट जब हो रहा है तो प्राइस साइडवेज है, और अगर मैं यहाँ पे जूम करूंगा तो आपको इधर और थोड़ा जूम करूंगा तब समझ आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आज का डे हाई सुबह 9:30 बजे के बाद का जो डे हाई था वो ये था, सबसे पहले मॉर्निंग में जहाँ खुली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद साइडवेज है। क्यों साइडवेज है? क्योंकि 94% गाइस जो लोग लॉस करते हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। वो यहाँ पे बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको पता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, अगर डे हाई ब्रेक होता है तो बाय करना है, डे लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट करना है, ये सबको पता है। तो ये देख के लोगों ने बाय किया, ठीक है? और बिग प्लेयर जिसने 6%, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो क्या कर रखे हैं, कहाँ से मार्केट घूम उठ के आ रही है, ऑलमोस्ट 21,900 से लेके 21,800 के आसपास से कहीं से उठ के आ रही है, 22,000 से, ठीक है? 700-800 पॉइंट मार्केट ऊपर हो चुकी है। गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या चल रहा है, यहाँ पे मार्केट में एग्जिट हो रही है, अभी नई पोजीशन नहीं बन रही, अभी जो अपने लॉन्ग्स थे उनके वो एग्जिट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब 94% लोग बाय कर रहे हैं तो भी मार्केट ऊपर नहीं जा रही, और बार बार नीचे फॉल आता है, फिर ऊपर जाती है, फिर फॉल आ जाता है, फिर ऊपर आती है। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर को जब अपना रेट मिलता है वो अपना शॉर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अभी भी हो सकता है कि बिग प्लेयर के पास लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हो और मार्केट को थोड़ा बहुत और ऊपर लेके जाया जाए। अब सिंपल सी बात है, एक चीज ने सपोज करो 100 रुपए की चीज में आपने सोचा कि 140 पे जाके मेरे को एग्जिट मारना है। अब 100 की चीज 125 आएगी, आप थोड़ा तब एग्जिट मारोगे, 130 जाएगी तब एग्जिट मारोगे, 135 जाएगी तो एग्जिट मारोगे। सेम यही चल रहा है। तो मैंने आपको आज मॉर्निंग में क्या लिखा था गाइस, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा था कि 22,900 से, इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बताना है। देखो 10:29 में मैंने क्या लिखा, इफ वी सी साइडवेज मार्केट, अगर 22,900 से लेके 23,100 के जोन पे साइडवेज मार्केट देखने को मिल जाए तो समझ लेना, मैं तो 90% श्योर हूँ, समझ लेना अगले हफ्ते मार्केट में 400-500 पॉइंट का गिरावट आ सकती है। क्यों? अब देखो, सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ठीक है? उसके बाद देखो मार्केट उठनी कहाँ से स्टार्ट हुई है।
ऑलमोस्ट 4 मार्च से मार्केट उठ रही है 21,900, ऑलमोस्ट रफली 22,000 से 22,900, यहाँ से मार्केट 900 पॉइंट ऊपर है। उठी कैसे? देखो, सबका स्टॉप लॉस खाया और वहां पे बिग प्लेयर ने एंट्री बनाई। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो क्या चल रहा था यहाँ पे, एक लो ब्रेक हुआ, यहाँ एंट्री बनाई, अगला लो ब्रेक हुआ, फिर एंट्री बनाई, तो रफली उसकी एवरेज कॉस्ट कहाँ है? इस ज़ोन पे है। अब यहाँ पे एग्ज़िट कब मिलेगी? जब प्राइस भी बायर्स इक्वल्स टू सेलर्स हो, ताकि प्राइस जो है वो मूव नहीं करेगा। डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होगी, और वो कब होगी? जब एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जैसे कि जब ये ब्रेकआउट देखने को मिला, आप देख सकते हो थोड़ी बहुत मार्केट यहाँ फंसी, तो बिग प्लेयर ने, जिसने यहाँ पोजीशन बनाई है, उसने थोड़ा बहुत यहाँ एग्जिट करा। आज मॉर्निंग में देख सकते हो बिग क्या हुआ है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होने के बाद पूरी मार्केट साइडवेज थी, सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर गई है और बार बार हमको शार्प गिरावट देखने को मिली है। आप बोलोगे सिर्फ साइडवेज है, लेकिन गाइज अगर इसके पीछे का नेचर देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि इधर एग्जिट हुई है, एग्जिट हुई है, यहाँ एग्जिट हुई है, यहाँ एग्जिट हुई है, तो मतलब कि यहाँ पे भी एग्जिट हो गई। अगर यहाँ से और ऊपर जा रही है, मैं एज्यूम करूंगा कि यहाँ पे भी मार्केट और पोजीशंस एग्जिट होंगी, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कल के लिए सेल पोजीशन भी बन रही हो। अगर बनती है तो कल का व्यू गाइस मेरा टेक्निकल थोड़ा बहुत बियरिश रह सकता है, क्योंकि 22,900 आप देख सकते हो ब्रेक हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। आप देख सकते हो बार बार इसी के ऊपर साइडवेज है। तो मेरा वैसे भी यही व्यू है कि 22,900 से लेके 23,100 के बीच में मार्केट को साइडवेज होना चाहिए, और बिग प्लेयर को यहाँ पे एक बार सेल पोजीशन लेनी चाहिए, अपने लॉन्ग्स को भी एग्जिट करना चाहिए, और यहाँ कहीं से मार्केट वापस 22,500 की तरफ गिर जानी चाहिए आने वाले दिनों में। तो अभी मेरा क्या व्यू है यहाँ पे कल के लिए, सिंपल है, ये लेवल आप देख सकते हो जो आज का हाई था, वही सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है पूरे दिन। अभी भी एंड में देख सकते हो यहाँ पे मार्केट चल रही है, तो कहीं ना कहीं यहीं पे एक्ट कर रहा है। तो कल 22,880 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो रही है गाइज, आप वहां पे सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो है वो होगा आपका 22,800 का, 22,800 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 22,700। 22,800 से लेके 22,775 अपने आप में एक सपोर्ट है, तो हो सकता है आपको कल कहीं मार्केट मॉर्निंग में यहाँ दिखाने के बाद एक नया हाई भी मारती हुई दिख जाए। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग्स में लोग बैठे हैं उनको यहाँ पे एग्जिट कराया जाएगा और ऊपर लेके जाया जाएगा, तो अपनी पोजीशन उनकी और भी एग्जिट हो सकती है। यहाँ आपके दो ही सिनेरियो है, यहाँ तो मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन अगर ये ब्रेक करती है तो कहाँ तक गिर सकती है? 22,700 तक, और फिर वहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो सिंपल है, इस जोन पे मार्केट को अवॉइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर कल 22,880 से लेके 22,900 अगर फ्लैट खुलती है यहीं पे और यहाँ से हाइयर हाई की फॉर्मेशन लगा रही है, तो गाइज हमको बाय करना चाहिए। जब तक मार्केट 22,950 के नीचे है तब तक पूरी साइडवेज रहेगी, ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो डिके होगा, और यहाँ पे जब ब्रेक होगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 23,000 से लेके 23,100 का जोन रहेगा। तो 22,900 के ऊपर सस्टेन हो रही है तो बाय करना, टारगेट 23,000 से लेके 23,100 पहला टारगेट। अगर बाय चांस गैप डाउन खुलती है, यहाँ कहीं पर रेसिस्टेंस लेती है और नीचे आ रही है, तो 22,880 के नीचे शॉर्ट करना है, टारगेट होगा 22,800 का, 22,775 का होगा, और 22,775 ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 22,675 तक मार्केट गिर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मोटी मोटी अगर कल की मैं रेंज बताऊं तो कहीं ना कहीं मार्केट 23,000 से लेके 22,700 के बीच में एक्सपायर हो सकती है। ठीक है, नीचे 22,800 से भी एक बार आप बाइंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई की फॉर्मेशन लगानी शुरू कर दी तो हम यहाँ पे पूरी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं फिर ये हाई भी ब्रेक्स हो जाएंगे और ऊपर कहीं ना कहीं 23,000 तक का टारगेट बन जाएगा। इससे पहले जो मैंने आपको सेल की कहानी बताई थी वो पूरे हफ्ते, आने वाले हफ्ते की कहानी है। अगर मार्केट कल यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही होगी तो हम भी उसके साथ जाएंगे, हम अपने व्यू के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि मेरे को पता है कि 22,900 से लेके 23,100 ये पूरे जोन में कहीं ना कहीं सेल ट्रेड्स बनने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एग्जिट हो रही है, इधर भी एग्जिट हो सकती है, इधर भी एग्जिट हो सकती है, इधर भी एग्जिट हो सकती है, तो इसके लिए प्राइस को वहां तक जाना पड़ेगा। तो जब भी ट्रेड बनेगा अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट लगाएंगे, जैसे मार्केट चाहेगी वैसे होगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कल का दिन थर्सडे और आपका जो फ्राइडे है वो पूरा ऐसा ही जिगजैग देखने को मिल सकता है। अगर नीचे भी गिरावट आएगी तो नीचे से भी रिकवरी देखने को मिलेगी, अगर ऊपर जाती है तो वापस से फॉल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे।
बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं गाइज। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, और वैसी मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है। 50,000 तक के मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट दे रखे थे। अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे कितने तक की मूव है, ऑलमोस्ट 50,600 तक। यहाँ से भी मार्केट चाहे तो 900 पॉइंट तक की अप मूव दिखा सकती है। तो कल के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, लास्ट स्विंग के नीचे चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, वरना बैंक निफ्टी इतनी बुलिश है कि आपको शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज मॉर्निंग की जो रेंज बनी थी, ये आपकी सपोर्ट की तरह ऐड करेगी। तो कल अगर बाय चांस मार्केट गिर के 49,400 से लेके 49,500 के जोन पे कहीं ना कहीं साइडवेज हो रही है, हायर हाई फॉर्मेशन लगा रही है, तो बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 49,800। 49,800 ब्रेक होता है तो 50,000 का टारगेट होगा, 50,000 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 50,500 का रह सकता है। अगर बात करें सेल की, तो सेल में आपको टारगेट बता देता हूँ, मैक्सिमम 48,800 होगा। और वो कब होगा अभी बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मार्केट सिर्फ और सिर्फ हायर हाई की फॉर्मेशन लगा रही है। तो जब तक एक डाउनवर्ड की मूव नहीं आती या लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं लगती, तब तक बैंक निफ्टी में सेल के बारे में मत सोचो। बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स को 2 महीने हो गए हैं अलग अलग चलते हुए, तो अब दोनों की कहानी अलग है। बैंक निफ्टी कुछ दिखाएगी, निफ्टी कुछ दिखाएगी। इसी के साथ गाइज मैं आप लोगों को ना एक ट्रेड दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप इसको ध्यान रखना, पावर ग्रिड हमारा स्टॉक है। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम देखोगे ऑलरेडी गिर चुका है। सेल के ट्रेड सेटअप मैंने आपको देना था। डेली टाइम फ्रेम पे गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है, इधर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, और यहाँ पे मेरे को दो चीजें देखनी है। क्या चीज? एक लास्ट स्विंग, दूसरी चीज जो है एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ से कहाँ तक बन रही है, ऑलमोस्ट ये आपकी ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन सकता है गाइज, अगर आप इधर देखोगे तो कहीं ना कहीं लोगों की आज ट्रैपिंग भी हो रही है। कैसे हो रही है? लोगों को लग रहा है कि ये हाई जो है ब्रेक हो रहा है, चलो बाय करते हैं। लोग इसके ऊपर बाय कर रहे हैं, पर लोगों को ये नहीं पता कि 280 पे रेसिस्टेंस खड़ी है। ठीक है, दूसरी चीज गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल सकती है, अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको प्रॉपर टच यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इधर। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल गई। दूसरी ट्रेंड लाइन अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ कहीं भी बना सकते हो, जैसे कि इधर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है गाइस, इसके बाद अगर आप देखोगे, अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैंने आपको आज से कुछ टाइम पहले बोला था कि ये 3 ऐसे सेटअप है, इन पे फोकस कर लो। ऐसे ट्रैपिंग होती है। कैसे ट्रैपिंग होती है? एक डबल बॉटम बन रहा होगा, उसके ऊपर प्राइस साइडवेज हो रहा होगा। अगर साइडवेज हो जाए तो समझ लो ये ट्रैपिंग है, और यहाँ से मार्केट अगर वापस रेंज के अंदर घुसती है तो नीचे ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आपका जो ये पावर ग्रिड है, ये कहीं ना कहीं गिर के, देखो कैसा सिनेरियो बन रहा है, सेम प्राइस नीचे से गिर, ऊपर से गिर के आ रहा था। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो ये प्राइस गिर के आ रहा है। यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश करी, ऊपर आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं साइडवेज भी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, या होएगा 1-2 दिन में। अगर ऐसा होता है और वापस 274 के नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं ये शेयर 265 का गिर सकता है, 265 टच कर सकता है, और कहीं ना कहीं चाहे तो 260 भी ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं 277 से या 280 इस पूरे जोन से ये स्टॉक जो है 260 से 265 का टारगेट मेरा इसका बनता है। 27 मार्च की इसकी एक्सपायरी है। अब ट्रेड जो बनाना हो आप खुद बना लेना, मेरा ये व्यू है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक करेंसीज क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब